और इसका जिक्र भी हुआ कि 12 तारीख को जो हुआ वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक आश्चर्य करने वाला काम था, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस काम के लिए नहीं होती है कि जहाँ आपको बोलने का अधिकार या अपनी बात रखने का अधिकार न मिले, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस डाइवर्स विविध आवाज़ों का एक प्लेटफॉर्म होता है। और दुख की बात यह है कि उस दिन का जो हुआ वो एक मेरे लिए बहुत छोटा सा एक हादसा आप कह सकते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि वो एक सिग्नल है, एक वार्निंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप अगर कुछ ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे, समता की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, तो वो आज का जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है उसमें वो फिट नहीं होता। आप कोई भी हो, आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप लेखक हैं, जो भी कुछ भी हैं, अगर आप उस सोच से आपके विचार मेल नहीं खाते तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के सामने। और उस दिन भी यही हुआ कि जब ये घटना हुई तो मैंने कुछ सेकंड के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रोग्राम को चलाते रहे और लोग वहाँ उसमें शामिल रहे, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हम अपनी बात को रखें और जो एक कोशिश है कि इस हमारी बात को आगे तक ना पहुँचाया जाए उसको हम विफल करें। अब इस समता के विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ये जो जाति का मामला है ये तो अंग्रेज़ों ने पैदा किया और ये हमारा देश में जातिवाद तो था ही नहीं, और ये तो अंग्रेज़ आए उन्होंने ये जातिवाद यहाँ फैलाया। कुछ चीज़ें बाद में मुसलमानों के शासनकाल में फैली, हमारे यहाँ तो ये इस तरह की चीज़ें कभी होती नहीं थी। बात ये है कि ये सब झूठ फैलाने की कोशिश होती है, ये दिखाने की कोशिश कि अंग्रेज़ों ने जो डॉक्यूमेंटेशन किया सेंसस के थ्रू, उससे जातिवाद पैदा हुआ। वो जातिवाद का डॉक्यूमेंटेशन है। जातिवाद तो हमारे देश में सदियों से रहा है और उस संकीर्णता को जो समाज में फैली हुई है उसी के खिलाफ ये पूरा समता का संघर्ष है। और हम बहुत अपने राष्ट्रवादी जो हमारे हीरो हैं, और मैं क्योंकि मेरा काम कुछ लोगों पर रहा है, जैसे भगत सिंह फॉर एग्जाम्पल, भगत सिंह के राष्ट्रवाद को आप बहुत मानते हैं, उसको राष्ट्रवादी मानते हैं, लेकिन भगत सिंह ने जाति पर क्या कहा, छूत के प्रश्न पे क्या कहा, इस पर आप कभी न ख्याल करते न उसका कोई उस पर ध्यान देने की कोशिश करते। 1928 में वो आदमी लिखता है कि हमारे देश में सदियों से जातिवाद फैला हुआ है, हम अंग्रेज़ों से बराबरी की बात करते हैं और हमें शर्म नहीं आती कि हम अपने देश में अपने ही नागरिकों के साथ एक वर्ग के साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं, अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं। तो पहले तो हम अपने देश में आपस में ही उस बीमारी को दूर करें, तब हम अंग्रेज़ों से किसी बराबरी की बात कर सकते हैं। तो जो आदमी हमारा क्रांतिकारी विचारक ये बात कह के गया और आप उसका पोस्टर लेके घूमते हैं, उसकी तस्वीरों को आप लगाते हैं, लेकिन उसने क्या कहा और बहुत सी बातें कही हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में वो ज़्यादा ज़रूरी है कि समता की बात की, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए उसकी बात की, और राष्ट्रवाद की परिभाषा भी उसी परिप्रेक्ष्य में की। आज बड़े राष्ट्रवादी हम बने हुए हैं और मेरे ख्याल से मैं अक्सर कहता भी हूँ ये कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी इतने राष्ट्रवादी नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन उस राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या थी जो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने दी, उसमें पटेल भी हैं, नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं और भगत सिंह भी हैं। उस परिभाषा में कॉम्पोजिटनेस है, समता है, उसमें एक्सक्लूसिव नहीं है, वो किसी को निकालता नहीं धर्म, जाति और भाषा के नाम पर, सबको जोड़ के एक राष्ट्र की निर्माण की परिकल्पना करता है। तो आज हमारे देश में जो हो रहा है, आज जो हम देख रहे हैं जिसके खिलाफ ये संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष उसी सोच के खिलाफ है जो सोच सदियों से हमारे साथ है और जिस पर संघर्ष सदियों से चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी था, वो आज भी है। राष्ट्रीय आंदोलन में संविधान बनने के बाद भी, बाबा साहब के पूरे संघर्ष के बाद भी 1950 में जब हमें अधिकार दिए गए, उन अधिकारों के बावजूद उन अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश की जाती है कि वो अधिकार, उन अधिकारों को की अवहेलना की जाए।
आज जो डिमांड है स्टूडेंट्स की तरफ से हो या जितने भी आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की डिमांड यही है कि यूजीसी, ये आज तो ये यूजीसी की बात है, लेकिन ये समता की बात तो और बहुत सारे क्षेत्रों में भी होती है और होती रहनी चाहिए और होती रही है। आज क्योंकि ये मामला यूजीसी से जुड़ा है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए हो रही है कि पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमें कमज़ोर करने के बजाय हमें और मजबूती देता है और देश भर में जितना भी अन्याय है जाति के नाम पर और ऊंच नीच के नाम पर, अधिकारों के नाम पर, उस अधिकारों की लड़ाई हम लोगों को लड़ते रहना है। धन्यवाद। भारत एक लोकतंत्र है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई ये लोकतंत्र है? यदि लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र में वो लोग कहाँ हैं जिनकी संख्या बड़ी है, और जिनकी संख्या बड़ी है यदि वो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है तो क्या देश का सर्वांगीण विकास सूचकांकों के साथ संभव है? हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझें कि यदि एक परिवार में 6 लोग हैं और उसमें केवल एक व्यक्ति आजीविका के लिए जो भी संसाधन है वो उपलब्ध करवा रहा है, बहुधा वो अपनी परिवार होने के बाद भी हम देखते हैं कि पितृसत्ता किस तरह से हावी होती है, तो उसकी हायरार्की वो जिस तरह से मेंटेन करना चाहता है वो संचालित होता है। बाकी सारे लोग उस पर आश्रित होते हैं और जब तक वो उस पर आश्रित होते हैं तब तक परिवार का समेकित समग्र विकास संभव नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हम जो भारत के अलग अलग वर्गों वर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यदि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में नहीं होंगे तो जो विचलन और जिस तरह का दमन हमको आज भी दिखाई दे रहा है स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी, और यही वजह थी कि जब 25 वर्ष हुए थे स्वतंत्रता के तब नामदेव ढसाल ने कहा था स्वतंत्रता किस गधी का नाम है, तुम्हारे राम राज्य में मेरा स्थान कहाँ है। और हम आज भी यही सवाल कर रहे हैं कि हमारा इस कथित राम राज्य में कौन सा स्थान है, हम कहाँ हैं, लगातार हमको क्यों चला जा रहा है। वो जो थोड़े से मुट्ठी भर के लोग सड़कों पर कभी दिखाई देगा। एक चीज़ और बहुत मुझे आप लोगों से कहनी है कि आप ये देखिए कि जो अपर कास्ट, में सवर्ण नहीं कहती हूँ, जो अपर कास्ट है उस कास्ट के माध्यम से किया जाने वाला विद्रोह किस गाली गलौच में है, लेकिन हम लोगों का विद्रोह आप देखिए कि हमारी भाषा का स्खलन नहीं होता है। ये हमने डॉक्टर अंबेडकर से सीखा है कि चाहे जितनी भी असहमति हो हम व्यक्तिगत प्रहार नहीं करते हैं। हम लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह चाहते हैं, संविधान की तरह चाहते हैं। संविधान में जो सबके लिए आजीविका का अधिकार चाहे जहाँ जा कर के हो उसको पुष्ट करना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं, ये जो अभी हमारे एक साथी ने सफाई मजदूर की बात कही थी, सफाई मजदूर भी सरकारी सेवाओं में रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है? वो सारा का सारा काम ठेके पर क्यों हो रहा है? तो केवल बड़े पदों से लेकर के चाहे छोटे पद तक हो, जो संवैधानिक व्यवस्था हो, हम उसको लागू करने के पक्षधर हैं। और इसको लेकर के वर्तमान सरकार के द्वारा, वर्तमान न्यायालय के द्वारा जो उपेक्षा दिखाई जा रही है, इसको लेकर के हमें चाहे जिस भी अंदाज में अब सड़कों पर आना हो, हम सारे के सारे उस तरह से अपने युवा साथियों के साथ
सड़कों पर होंगे और अपनी मांग लगातार बहुत संवैधानिक तरीके से, बहुत समझबूझ के साथ अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए पूरी करते रहेंगे। हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि रोहित वेमुला एक्ट और थोड़ी बातचीत मैं अपने साथियों से कहूँगी कि हमको प्रोफेसर सुखदेव थोराट के साथ भी कर लेनी चाहिए और उनसे भी लाइट लेते हुए हमको इसको और बैलेंस कैसे किया जाए ये ज़रूर करना चाहिए। हमको हमारे अधिकारों की रक्षा चाहिए है। ये जो 70% स्थानों पर जिस वर्ग की हिस्सेदारी है उसमें हमको हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारी हिस्सेदारी चाहिए, जनगणना भी हो और हमारा हिस्सा भी हमें मिलता रहे। धन्यवाद।